आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देहरादून से लखनऊ के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। और दूरदर्शन नेशनल अब प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून से लखनऊ के लिए स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन देहरादून से लखनऊ और लखनऊ से देहरादून के बीच सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से यात्री अब 8 घंटे 20 मिनट में देहरादून से लखनऊ के बीच का सफर तय कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन कार्यक्रम में बात कही। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पशुपालन विभाग और दुग्ध के क्षेत्र में काम करने वाले किसान और पशुपालक प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के सहयोगी है। उन्होंने कहा कि किसान और पशुपालक किसी भी समाज की नींव होते हैं। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जीएसडीपी में किसानों का बड़ा योगदान है और अगले 5 सालों में हमने इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष 23% जीएसटी के संग्रहण में बढ़ोतरी की है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की घोषणा की है। ये भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का अभिन्न हिस्सा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रयास है। धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों के लिए इससे भारत में नागरिकता पाने का रास्ता आसान होगा। अधिनियम को दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने प्रदान की थी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, नागरिकता संशोधन नियम 2024, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से पात्र लोग भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस अधिसूचना के साथ एक वादा पूरा किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता प्रदान करने का कानून है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प से एक और गारंटी को पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएए लागू होने पर खुशी जताई और कहा कि इस कानून के अस्तित्व में आने से राज्य में रह रहे हजारों शरणार्थियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल मुख्यालय के निर्माण के लिए देहरादून में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की। देहरादून में पूर्व सैनिक कल्याण के 20वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल ने पिछले 20 सालों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि सरकार 10 साल से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6,000 रुपये प्रति महीने की प्रोत्साहन राशि दे रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का भी आग्रह किया। इस दौरान डॉक्टर पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई के समाधान के लिए कार्यालय से हर संभव सहयोग किया जाएगा।
प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने युवाओं से आगामी लोकसभा चुनाव में अवश्य मतदान करने की अपील की। मैथिली खुद भी इस लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगी। मैं देश के सभी युवाओं को एक अभियान से जोड़ना चाहती हूं, जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और देश में बहुत सारे यंग वोटर्स हैं जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जैसे कि मैं खुद। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं और मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहती हूं कि पहली बार वोट देना बहुत ही खास होगा, इसीलिए जरूर से जरूर अपने मताधिकार का उपयोग करें और अपने, क्योंकि मत देना ये हमारा अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि हमारे इतने बड़े देश भारत में कौन निर्णय लेने वाला है, निर्णय लेने वाले को हम चुन करके ला सकते हैं। इसीलिए हमारा एक एक वोट मायने रखता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम ये सोच बदलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स आएंगे। और एक ये भी ऑप्शन है, अगर आप किसी भी ऑप्शन से संतुष्ट नहीं है, किसी प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है, तो नोटा भी दबा सकते हैं। इसीलिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार वोट करने के लिए और आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि जरूर से जरूर मताधिकार का उपयोग करें। वहीं चमोली जिले में निर्वाचन आयोग मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने में जुटा है। अभियान के तहत स्वीप टीम ने वोटर टर्न आउट वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। कर्णप्रयाग और गोपेश्वर में मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। दूरदर्शन नेशनल अब प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या की श्री रामलला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। भक्त प्रतिदिन भगवान श्री रामलला के भव्य और दिव्य दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। नवनिर्मित मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करने और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 दिवसीय वार्षिक तकनीकी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। ये उत्सव लगभग 5 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के जरिए छात्रों को नवाचार की जानकारी मिलती है। कुमाऊं मंडल के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक लीलाधर व्यास ने ताड़ीखेत विकासखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जाकर पठन पाठन का जायजा भी लिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की गिरती संख्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने प्रधानाध्यापक को छात्र संख्या में वृद्धि किए जाने के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत 4 दिवसीय फिनलैंड और स्विट्जरलैंड के दौरे पर है। विदेश यात्रा के दौरान डॉ रावत विद्यालय शिक्षा में आंकलन प्रक्रिया, दक्षता आधारित शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही वे दोनों देशों के विद्यालयों के संचालन और प्रबंधन की गतिविधियों को भी समझेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के अधीन नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग की ओर से कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दोहरी मान्यता प्रदान की गई है। दोहरी मान्यता प्राप्त करने वाली आईटीडीए उत्तराखंड सरकार की एकमात्र संस्था है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि इस मान्यता के प्राप्त होने के पश्चात उत्तराखंड के सभी छात्र आईटी के क्षेत्र में संपूर्ण भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त शिक्षा आईटीडीए के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी गुणवत्तापूर्वक संचालन की निगरानी स्वयं भारत सरकार की संस्था एनसीवीईटी करेगी। इससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी। टिहरी जिले के मुनिकीरेती और चंबा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। विभाग अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने वाले सामान की सूची तैयार कर रहा है। इस आयुर्वेदिक अस्पताल को प्रतिदिन 30 से 40 ओपीडी होती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देहरादून से लखनऊ के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। और दूरदर्शन नेशनल अब प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर में भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।